सो दीज आर ऑल अबाउट योर विच वन, लिविंग के कैरेक्टर। तो ये हो गई हम लोगों की लिविंग वर्ल्ड के बारे में। व्हाट आर द कैरेक्टर रिक्वायर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग जाते हैं डाइवर्सिटी के, अब हम लोग जाते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। सो व्हाट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, देयर आर, लिख भी दे देते। सो देयर आर लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो यू कैन सी आपके घर में जो प्लांट है जिसको हम लोग पॉट प्लांट बोलते हैं, हम लोग बाहर देख रहे हैं, देखो ये छोटा सा प्लांट है घर वाला और बाहर के ट्रीज है, राइट। यानी पॉट से लेकर ट्रीज फॉरेस्ट वाले, कितनी डाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट। छोटे छोटे आपके घर में उड़ने वाले जो इंसेक्ट है वो लेके बर्ड्स तक, कितने डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। आपके घर में जो पेट्स है, कैट है, डॉग्स है, पेट से लेकर लायंस तक, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, राइट। कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे कि आप देख भी नहीं सकते आपके नेकेड आई से, यू कैन नॉट सी विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, जिसको आप माइक्रोस्कोप लगता है आपको देखने के लिए, राइट। जैसे जैसे इफ एरिया रेंज इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेराइटी और डाइवर्सिटी इंक्रीज होगा, राइट। सो 90% टाइम ऐसा ही होता है कि जितना एरिया बड़ा होगा उतनी डाइवर्सिटी ज्यादा रहेगी, राइट। सो सबसे ज्यादा आपको डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी? देखो आप सोचो, अभी आपका जो एरिया है पर्टिकुलर एरिया में, वहां आपको क्या डाइवर्सिटी मिलने वाली है? आप सोचो क्या क्या ऑर्गेनिज्म है आपके एरिया में। ह्यूमन है, डॉग्स है, माइट बी कैटल्स है, और जो भी बर्ड्स वगैरह होंगे। लेकिन वही अगर आप फॉरेस्ट जाओ तो फॉरेस्ट में देखो वेराइटीज ऑफ प्लांट है, वेराइटीज ऑफ एनिमल्स है, वेराइटीज ऑफ बर्ड्स है, राइट। सो द ग्रेट नंबर ऑफ डाइवर्सिटी आपको और वेराइटी कहाँ मिलती है? फॉरेस्ट में मिलती है, राइट। सो फॉरेस्ट सबसे ज्यादा आपको डाइवर्सिटी मिलती है, जितने ज्यादा फॉरेस्ट में प्लांट रहेंगे उतने हैं। तो यहां पर आपको प्लांट में भी डाइवर्सिटी है, एनिमल में भी डाइवर्सिटी है। ओशंस, ओशन में, रिवर में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, लेकिन वहां एक्वेटिक ज्यादा मिलेंगे, लेकिन फॉरेस्ट में तो सब कुछ मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको किसमें मिलती है? फॉरेस्ट में। और हम लोग फॉरेस्ट ही कट कर देते, राइट। पुराने जमाने में एक कल्टीवेशन था जिसको जूम कल्टीवेशन बोलते थे। जस्ट फॉर द नॉलेज, आपको 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर है उसमें आपको जूम कल्टीवेशन के बारे में। तो लोगों को क्रॉप्स लेना था तो उन्होंने क्या किया, जंगल जलाने चालू कर दिए थे, और फिर वहां जो लैंड बनेगी वहां पर वो अपने जो भी अपना फार्म चालू कर देते, और एग्रीकल्चर वाला टेक्निक। अब वो गलत नहीं थे, उनको पता है कि अगर आप बेसिकली फॉरेस्ट जला दोगे तो जितने भी वो पेड़ में मिनरल्स है किधर चले जाएंगे? पूरे जमीन में चले जाएंगे, फिर पानी आके पूरे डिजोल्व, फिर वही सारे मिनरल्स नए प्लांट में आ जाएंगे। तो उनका वो गलत नहीं था, बिकॉज दैट इज अ नीड एट दैट टाइम। लेकिन नाउ वी नीड द फॉरेस्ट। अगर डाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो एनिमल कहां से रहेंगे? नाउ वी अंडरस्टैंड। जूम कल्टीवेशन टाइम में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, राइट। तो अभी वो अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगी तो डाइवर्सिटी चली जाएगी। मैंने बोला ना कि साइंस और डाइवर्सिटी और लिविंग वर्ल्ड धीरे धीरे समझने लगा जब अर्नस्ट मेयर उन्होंने बोला कि डाइवर्सिटी इज बिकॉज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, और डाइवर्सिटी है करके ही हम लोगों का लाइफ ठीक से चल रहा है, राइट। तो डाइवर्सिटी प्रिजर्व करो, कंजर्व करो, जलाओ मत। आपको खाने के लिए चाहिए तो जला दिया, पूरा फॉरेस्ट जला दिया वहां आपका, ठीक है, आपका नीड तो पूरा हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग देयर, राइट, एंड वी आल्सो डिपेंड ऑन दैट ऑर्गेनिज्म, राइट। आपको तो मैंने पहले ही बोला अर्थवर्म और आपके बीच में रिलेशन है। अगर आप अर्थवर्म को मार दोगे तो अर्थवर्म क्या करेगा? जो भी चीज मर गई है, सड़ी हुई, उसके टुकड़े नहीं करेगा, जिसको डेट्रीवोर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। फिर वो टुकड़े मिनरल्स नहीं जमा करेंगे जमीन में, फिर आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे और आपकी बॉडी वीक हो जाएंगी, राइट। सो एवरीवन इज रिलेटेड टू ईच अनदर, दैट्स व्हाई डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, ये जो है ये सब क्या है? स्पेसीज है। इसको हम लोग क्या वर्ड दे सकते हैं? स्पेसीज। लाइक ईच डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, राइट, जो भी है ऑर्गेनिज्म है, दैट इज द स्पेसीज। नंबर ऑफ स्पेसीज कितने हैं? ऐसे कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेसीज है आपके बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक ने दिए हैं।
1.7 to 1.8 मिलियन टाइप के स्पेसीज है। उन इतने डिफरेंट वेराइटी के स्पेसीज है हमारे अर्थ पे। इन स्पेसीज में से हम एक है ह्यूमन इज वन। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कितने हैं? 1.7 टू 1.8 मिलियन। ऐसे वर्ड आपको याद रखने। देखना मैं ये चैप्टर जब आपको बोल रहा हूं तो आपको एक स्टोरी जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। इतने ज्यादा स्पेसीज है और इतने डिफरेंट टाइप की स्पेसीज है, इसलिए क्या है? डाइवर्सिटी है। एक ही स्पेसीज है पूरे अर्थ पे, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ह्यूमन है। अब क्या करोगे? अब आप खाओगे क्या? घर कैसे बनाओगे? कुछ नहीं आपके पास, राइट? सो यू कैन नॉट लिव विदाउट द डाइवर्सिटी। सो दैट इज व्हाई दिस इज द स्पेसीज डाइवर्सिटी। इसको बोलते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी। लार्ज नंबर और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। इफ वी एक्सप्लोर द न्यू एरिया जो बना है और ओल्ड एरिया, अगर आप देखोगे कि कुछ जंगलों वाला एरिया और आपका एरिया, तो थोड़े बहुत आपको सिमिलरिटीज मिलेंगे, राइट? देखो आप किसी और एरिया वाले ऑर्गेनिज्म देखो और आपके यहाँ के ऑर्गेनिज्म देखो, थोड़ा डिफरेंस रहेगा, लेकिन क्या रहेगा? थोड़ा सा सेम कैरेक्टर है, राइट? आप ह्यूमन को ही देख लो, राइट? हम लोग यहाँ पर कैसे दिखते हैं? हमारी हाइट देखो, मैंड्रिन पीपल देखो, राइट? लाइक अफ्रीकन अमेरिकन पीपल देखो, थोड़ा डिफरेंसेस है। दैट डिफरेंसेस इज बिकॉज ऑफ एरिया। उनका पर्टिकुलर एरिया, उनका पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उनका लिविंग स्टाइल है, ये डिफरेंस मिलेगा। लेकिन आपको क्या मिलेगा? सिमिलर कैरेक्टर भी मिलेंगे। प्लांट एंड एनिमल आइडेंटिफाई, बेसिकली अगर आप प्लांट और एनिमल आइडेंटिफाई इन अवर ओन एरिया बाय डिफरेंट लोकल नेम। ओके, अब एक और है, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, हमारे एरिया में हमने उन्हें नाम दिया है, डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने उनको नाम दिए, राइट? फॉर हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए। ऐसे नामों को हम लोग बोलते हैं लोकल नेम। क्या बोलते हैं ऐसे नेम को हम लोग? लोकल नेम। ओके, अब प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्जांपल बेसिकली वो हमारा लोकल नेम हो गया, लेकिन हमें अगर वो किसी और कंट्री के या और एरिया के लोगों को अगर बताना है तो कैसे समझ में आएगा, राइट? यू कैन नॉट रियली एक्सप्लेन दैट। द बेस्ट एग्जांपल आई गिव एवरी टाइम, सो हम लोग जिसको बोलते हैं ब्रिंजल। Okay, what is that brinjal? Brinjal is the name which is given for the one of your that is called vegetables में आएगा आपके, जो आप खाते हो, तो हम लोग उसको ब्रिंजल बोलते हैं। कुछ लोग उसको एग प्लांट बोलते हैं, कुछ लोग उसको बाबा गनोश बोलते हैं। लेकिन बेसिकली ये सारे डिफरेंस जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना, राइट? आप मराठी में बात करोगे तो हिंदी वालों को समझ में नहीं आएगा ठीक से, हिंदी वालों को अगर वो तो इंग्लिश वालों को समझ में। तो ये आपकी लोकल लैंग्वेजेस हो गई, ये आपकी लोकल नेम है। लेकिन अगर कोई चीज आपको पूरे वर्ल्ड वाइड सिमिलर करनी है, राइट, तो आपको ये कंफ्यूजन जो है, आपको कंफ्यूजन निकालना पड़ेगा, राइट? ये कंफ्यूजन हो गया है लोकल नेम की वजह से। इस कंफ्यूजन को आपको स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और एक नेमिंग सिस्टम देनी पड़ेगी, राइट? और हर वो नेम हर जगह उस नेम से आइडेंटिफाई होनी चाहिए, और फिर क्या होगा? कंफ्यूजन अवॉइड हो जाएगा, राइट? सो वही सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करना है। ऐसी नेमिंग सिस्टम को बोलते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर। क्यों हमें नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी है? क्योंकि अपने अपने लोकल एरिया में अपने अपने लोकल नाम से कंफ्यूज हो गया, राइट? अभी देखो, आपको ब्रिंजल पता है, आपको एग प्लांट पता है क्या? नहीं। तो आपको अगर यूएस से फोन आएगा आई वांट एग प्लांट, आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन। आपको दूसरे कंट्री से फोन आएगा आई वांट बाबा गणेश, वो तो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, राइट? ये कंफ्यूजन हटाने के लिए क्या करना है आपको? एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है, एक स्टैंडर्डाइज नेम देने हैं उनको, और इस नेमिंग सिस्टम को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर ओनली पॉसिबल ओके व्हेन डिस्क्राइब करेक्टली। नॉमेनक्लेचर कब पॉसिबल रहेगा? कोई भी किसी को भी नाम देना है वो कब यानी बेसिकली पॉसिबल रहेगा? इफ वी डिस्क्राइब द एनिमल, और एनिमल छोड़ो, ऑर्गेनिज्म करेक्टली, तब जाके वो नॉमेनक्लेचर। और इस डिस्क्रिप्शन को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम इसको?
identification. This description is very important. What do you call them? That is called identification. यानी सीधा नाम दे दो ऐसा नहीं, पहले तो आइडेंटिफाई तो करो उसको क्या है और उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर करना है. सो बेसिकली description of that particular organism, that is called identification, is very important for the nomenclature. और ये सब आपका कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए जो आपको नॉमेनक्लेचर, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम बोलते हैं, राइट, ये जो साइंटिफिक नेम देंगे हम इसको, ये कैसा होना चाहिए? इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल ओवर वर्ल्ड. बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए ये. ऐसा नहीं हमारी कंट्री में हम लोग ये नाम नहीं यूज करते, हम हमारा घर का नाम देते करके लोकल नेम. नो, ये जरूरत इसलिए क्योंकि साइंस हर जगह एक ही रहेगा. ऐसा नहीं कि हम लोग अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बायोलॉजी, हमारे यहाँ ये बायोलॉजी है, उनके यहाँ कुछ और बायोलॉजी. साइंस शुड बी सेम एवरीवेयर. इट इज नॉट अप टू बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हर चीज हर जगह सेम होनी चाहिए. क्यों सेम होनी चाहिए? अगर आपको डॉक्टर बनना है, ओके, और मैं बोल रहा हूँ आपको ये लीवर है करके, और वहां कंट्री में कुछ और ही नाम है उसका, और मैं यहाँ बुक लिख रहा हूँ कि लीवर को ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट दो, और वहां उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम. सो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन यू नीड अ स्टैंडर्ड नेम, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम बोलते हैं. और ये सारे बायोलॉजिस्ट, अभी हम बायो में हैं तो हम लोग बायोलॉजिस्ट बोलते हैं, सारे बायोलॉजिस्ट को ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए वर्ल्ड के, राइट. तो फिर हुआ क्या है, प्लांट के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर बना है. इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. ये जो ऐसा ऐसा है ना मेरा, ये आप समझ लेते जाओ, राइट, या आप बुक में से पढ़ लेते जाओ उसको, राइट. दूसरा, एनिमल के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर, एनिमल को क्या बोलोगे आप? जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. सो ये जो आपके वर्ड है, आई सी एफ स्मॉल है, बी कैपिटल है, एन, दूसरा आई सी जेड एन, आई सी बी एन एंड आई सी जेड एन. इन्होंने अपने अपने फिर कोड बनाए. बॉटनिकल के कोड अलग बनाए, प्लांट के और एनिमल के, जिसमें ह्यूमन भी आते हैं. तो ये आईसीबीएन जो है ये एक्सेप्टेबल है, इसलिए हम लोगों ने क्या बोला? इंटरनेशनल बोला. नाम के लिए फिर दो बने हैं, एक आईसीबीएन है और एक आईसीजेडएन है, और वहां से हम लोग नाम लेते हैं, राइट. और वो कैसे होने चाहिए? वाइडली, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल. ईच ऑर्गेनिज्म क्या है इसमें, वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. हर ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम होना जरूरी है और उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है. वो सेम नेम आप कहीं और नहीं यूज कर सकते. तो व्हाट इज अ मेन पॉइंट इन दिस नॉमेनक्लेचर? ईच ऑर्गेनिज्म, नोट इट डाउन, शुड हैव वन नेम. एक ही नाम होना चाहिए, ओनली अ नेम, वन नेम, एंड विथ करेक्ट डिस्क्रिप्शन. तभी तो आप उसको आइडेंटिफाई करोगे ना. करेक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए उस नेम के लिए, ओके. नॉट यूज्ड फॉर अदर. ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर, राइट. अब हम लोग नॉमेनक्लेचर की तरफ जाते हैं. तो ये ग्रीन वाले दो वर्ड हम लोग लिख रहने देते हैं. अब डाइवर्सिटी है तो अभी उनको नाम दो अलग अलग, क्योंकि पहचानना भी पड़ेगा ना. कैसे होने चाहिए नॉमेनक्लेचर में? ईच नेम कोई भी स्पेसीज का, दे शुड हैव टू कंपोनेंट. हाउ मेनी कंपोनेंट? टू कंपोनेंट्स. एक नाम में दो कंपोनेंट्स होने चाहिए. पहले कंपोनेंट्स को बोलते जेनेरिक नेम, प्लस दूसरा कंपोनेंट है स्पेसीज नेम. जेनेरिक नेम एंड प्लस स्पेसीज नेम. कौन से दो कंपोनेंट है हर नेम में? एक जेनेरिक और दूसरा स्पेसीज. कुछ बुक में स्पेसीज को स्पेसीज एपिथेट करके भी लिखा है, आपके एनसीईआरटी में एपिथेट करके लिया. सो डोंट कंफ्यूज, स्पेसीज या स्पेसीज एपिथेट इज द सेम थिंग, ओके. सो स्पेसीज हम लोग जनरलाइज टर्म करते हैं, एंड स्पेसीज एपिथेट स्पेसिफिक एक के लिए हम लोग जो बोलते हैं. सो व्हाट आर द टू कंपोनेंट? जेनेरिक एंड स्पेसीज एपिथेट, ओके. दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग नेम टू द
टू नेम जो कंपोनेंट सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ नेमिंग, the system of naming with the help of two component, दो कंपोनेंट यूज करके नाम देना, राइट? इस सिस्टम को बोलते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। समझ में है आपको? ये जो नोमेनक्लेचर के लिए आपको जो सिस्टम चाहिए जिसमें कितने हैं कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, सो ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ टू कंपोनेंट, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। और ये किसने दिए? उनका नाम है कार्लोस वॉन लिनेस। क्या नाम है उनका? कार्लोस वॉन लिनेस। ओके, ये है उनका नाम, कार्लोस वॉन लिनेस। इन्होंने ये सिस्टम दिया था, अर्नस्ट मेयर ने वो स्टडी किया। अब इन्होंने क्या किया? ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर वाला उन्होंने सिस्टम दिया। फॉर एग्जांपल मैंगो प्लांट। अब आप आपके घर में देखो, जब आप, अभी तो सीजन भी है लॉकडाउन में, कितने कितने डिफरेंट टाइप के मैंगो है, राइट? आपका जो है बहुत डिफरेंट टाइप के मैंगो है, राइट? जिसको हापूस बोलते हैं, रत्नागिरी, जहां जहां का अपना अपना एक लोकल नेम है, बड़ा वाला, लड्डू वाला, राइट? बहुत सारे नाम है। लड्डू आम भी है, बहुत सारा मीठा वाला जो राउंड रहेगा, बट ये डिफरेंट हो गए। लेकिन उसका एक कॉमन नेम होना चाहिए। क्या कॉमन नेम है? दैट इज दिस वन, बायनॉमियल नेम। क्या नाम है उसका? मैंगीफेरा इंडिका। अब आप कोई भी कंट्री में जाओ और मैंगीफेरा इंडिका बोलो, इसका मतलब एक ही निकलेगा, मैंगो। ओके, अब उस मैंगो में डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज है। अब ये क्या क्या रूल है? ये नाम बायनॉमियल, इन्होंने कौन से रूल बनाए? रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इट शुड बी फॉलोड बाय ईच कंट्री। पहला रूल है, ये जो नाम है मैंगीफेरा इंडिका, ये लैटिन ही वर्ड यूज करने हैं आपको। आपके इंडिया के या दूसरे कंट्री के आपको लैंग्वेज वाले वर्ड यूज नहीं कर रहे, आपको कौन से यूज कर रहे? लैटिन। और मैंने पहले भी बोला था लैटिन क्यों करते हैं? बिकॉज लैटिन इज डेड लैंग्वेज। डेड यानी लैंग्वेज को कुछ हुआ नहीं है, अब वो लैंग्वेज कोई यूज नहीं करता है। और आपको समझ में आना चाहिए कि जो यूज नहीं होता है उसमें चेंजेस आएंगे क्या? नहीं, इसीलिए लैटिन वर्ड ही यूज होगा इसमें। दूसरा, it should written in italics। इटैलिक फॉर्म में ही आपको लिखना है। थोड़ा सा मेरा इटैलिक नहीं है, लेकिन ये आपकी बुक में भी आप देखो, इटैलिक फॉर्म में ही लिखा है। ओके, सो लैटिन है एंड इट शुड बी रिटन इन इटैलिक फॉर्म। ये पहला रूल। दूसरा रूल है, द फर्स्ट वर्ड, ये जो पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड बोल रहा हूं मैं, ठीक से सुनना। फर्स्ट वर्ड इज जीनस। ये क्या है? जीनस है, जेनेरिक जीनस। एंड ये सेकंड वर्ड नाम का क्या रहता? स्पेसीज रहता या स्पेसिफिक। मैंने बोला ना दो कंपोनेंट है, हर नाम के दो वर्ड है। पहला वर्ड है जीनस, दूसरा है स्पेसीज। ऐसा एडजस्टमेंट नहीं रहता पहला स्पेसीज कर दो ना, नो, पहला जीनस, सेकंड इज स्पेसीज। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल है, अगर आप हाथों से लिखोगे, जैसे मैं लिख रहा हूं, इफ इट इज हैंड रिटन, देन मैंने लिखा मैंगीफेरा इंडिका, तो इस तरह से नहीं चलेगा। आई शुड अंडरलाइन इट, बट देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, इट शुड बी सेपरेट अंडरलाइन। इसको अंडरलाइन दो, अंडरलाइन शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। अब अगर प्रिंट किया आपने, टाइप किया, वो तो आपको पता ही है, अगर आपने टाइप किया या आपने प्रिंट किया, बुक्स में आप देखो वहां अंडरलाइन नहीं रहता आपकी बुक्स में। कैसे रहता? इटैलिक फॉर्म में। वर्ड फॉर्मेट आपको पता है ना, तो इट शुड बी इन इटैलिक्स। ये एमसीक्यू आ सकते हैं आपको, ये सारे एमसीक्यू वाली चीजें है। दे विल आस्क यू क्वेश्चन लाइक
this is the name of the particular plant and it is written in it should be written in handwriting form, तो it should be सेपरेटली अंडरलाइन और इटैलिक. तब आपको समझ नहीं आना चाहिए. अगर रिटर्न आपने लिखा है तो सेपरेटली अंडरलाइन, अगर प्रिंट अगर उन्होंने पूछा है तो सेपरेट अंडरलाइन की जरूरत नहीं. वहां कैसा होगा, सिर्फ इटैलिक फॉर्म में होगा. इटैलिक फॉर्म एवरीबडी नोज दैट. सो दिस इज लाइक लिविंग वर्ल्ड, और ये हो गया आपका इटैलिक फॉर्म बायोडाइवर्सिटी. ये है आपका इटैलिक फॉर्म, राइट. अगर आप ये लिख रहे हो तो आप इसको जरूरी नहीं इटैलिक, आप ऐसा भी लिखो, बट इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन. तो ये हो गया आपका तीसरा रूल. चौथा रूल है फर्स्ट वर्ड नेम, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ जीनस. फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ जीनस कैसा होना चाहिए, इट इज कैपिटल. एक तो आप उसको कैपिटल बोलो या अपर केस बोल दो, अपर केस होना चाहिए. एंड फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ स्पेसिस लोअर केस का होना चाहिए. देखो मैंने यहां कैसे लिखा, इधर क्या ये छोटा है निकाला, यहां पर भी छोटा है, जहां जहां लिखा मैंने वहां वहां कैसे लिखा है, दैट इज. तो ये एमसीक्यू में ऐसे देते आपको, कई कैपिटल कर देते. सो दिस इज द, ये रूल है, ये रूल चेंज नहीं हो गया. जैसे मैंगीफेरा इंडिका को मैंने एम कैपिटल लिखा और आई स्मॉल लिखा. दीज आर द रूल ऑफ योर विच वन, दैट इज कॉल्ड, ये आपके सारे रूल है, दैट इज कॉल्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन, नॉट टू, सॉरी, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के. इसमें एक और पॉइंट है, नेम ऑफ द ऑथर. आप ऑथर जिन्होंने ये प्लांट खोज के निकाला है, जिन्होंने इसको ये नाम दिया है, उसका नाम लिख सकते हैं आप, बट देयर शुड बी अ रूल्स फॉर दैट. इट शुड बी रिटर्न एट द एंड ऑफ नेम, इसके आखिर में आपको लिखना है. और इट शुड बी इन एब्रीवेटेड फॉर्म. एब्रीवेटेड फॉर्म यानी ओके, छोटा कर देना. बड़ा जो नाम है इतना बड़ा लिखना नहीं है, छोटा करना. जैसे इनका नाम है, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ कार्लोस वॉन लिनेनस. इनका जो ये लिनेनस नाम है, इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में आप लिख दो, राइट. सो थर्ड जो आप अगर ऐड कर सकते हैं तो क्या ऐड कर सकते हैं आप साइंटिस्ट जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया, ये पर्टिकुलर प्लांट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक देख के. तभी तो आप उसको, किसी को भी जाके कुछ भी नाम थोड़ी दे सकते. जिन्होंने ये आइडेंटिफाई, उन पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नाम वहां पर आप एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दो. यहाँ बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, सर क्लासिफिकेशन सिस्टम तो इन्होंने बताई, तो इनका ही नाम होना चाहिए सबसे आखिर में, हर जगह नहीं. इन्होंने सिस्टम बनाई है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन कुछ न्यू स्पेसिस का किसी और साइंटिस्ट ने किया होगा, तो उनका नाम वहां आना जरूरी है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, द रूल्स. जो रूल्स है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के, ये जो हमारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, राइट, ये रूल हमको फॉलो करने हैं. यू कैन नॉट गो आउटसाइड द रूल. सो अभी मैंने एक नाम लिखा है यहाँ पर, ओके, यहाँ एक नाम लिख देते हैं हम लोग. गॉसिपियम हर्बाशियम. क्या गलती कर दी मैंने यहाँ पर, बढ़िया तो लिखा, 2 वर्ड में लिखा, राइट. 2 वर्ड में लिखा था, पहला वर्ड कैपिटल, दूसरा स्मॉल में लिखा, राइट. अब क्या प्रॉब्लम है, मैंने इसको सेपरेटली अंडरलाइन नहीं किया था. मैंने ऐसा भी करके लिखा होता तो भी रॉन्ग है, राइट. इटैलिक की जरूरत नहीं है. सो दिस इज ऑल काइंड ऑफ लाइक थिंग्स. सो इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म. अब हर ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी थोड़ी कर सकते हैं, वेरी इम्पॉसिबल. ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म अगर आपको स्टडी करना है, इतने 1.6 to 1.8 बिलियन स्पेसीज को अगर स्टडी करना है, तो हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग स्टडी करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, राइट. तो हमें क्या चाहिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम चाहिए, यानी उनके ग्रुप बना के स्टडी करो. क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज क्लासिफिकेशन, एनीथिंग विच इज ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी. व्हाट इज क्लासिफिकेशन, एनीथिंग, किसी का भी, एनीथिंग विच इज ग्रुप बनाना उनका इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी. एक पर्टिकुलर कैटेगरी में उनको पास में लेके आओ. अब
किन को एक ग्रुप में लाओ जिनके कैरेक्टर इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो. ओके, और कौन से कैरेक्टर? सेम कैरेक्टर. सो बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, कौन से ऑर्गेनिज्म को आप ग्रुप में लेके आ जाओगे? कोई भी नहीं, माइक्रोस्कोप देखेंगे फिर ऐसा नहीं. इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स देखो और उनको एक ग्रुप में लेकर आओ, राइट? यानी एक ग्रुप में ये सारे स्क्वायर वाले, दूसरे ग्रुप में स्टार, लेकिन है कैसे भी, बट इट इज अ स्टार शेप. तो इसको बोलते कैटेगरी, इसको बोलते आप क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन करना यानी एनीथिंग ग्रुप्ड, एनीथिंग इज ग्रुप इनटू ए पर्टिकुलर कैटेगरी. एक कैटेगरी होगी, दूसरी कैटेगरी, और इस तरह से कैटेगरी में करना यानी क्या करना? क्लासिफिकेशन करना. एक नहीं, बहुत सारे ग्रुप बनाना, कैटेगरी बनाना, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन. और वो किस बेसिस पे बनाने? इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. अब इजीली मैंने क्या बोला? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. इसका मतलब ये नहीं है सारे कैरेक्टर एक जैसे एग्जैक्ट सिमिलर होना चाहिए. मैंने एग्जैक्ट वर्ड किया क्या यहां पर यूज? कुछ कैरेक्टर जो इजीली ऑब्जर्वेबल है, अगर सेम है तो उनको लेकर आओ एक पास में, राइट? जैसे आपका मैमल्स हो गया, राइट? मैमल्स में है तो हम लोगों ने सिर्फ मैमल्स में हम ही आते क्या? ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारे पास मैमरी ग्लैंड है और हमारे पास हेयर है, तो नहीं. लायन आएंगे, जिनके पास हेयर है, मैमरी ग्लैंड है, वो सारे किस में आ गए? मैमल्स में. तो देखो आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया, राइट? सो दिस इज व्हाट द क्लासिफिकेशन. सो मैमल्स को क्या क्या कॉमन है? इजीली ऑब्जर्वेबल. आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? अगर आपको लायन के पास जाना है तो आप बोलोगे अरे लायन मुझे देखना है तेरे कैरेक्टर, राइट? तो दूर से ही आपको दिख जाते हो कैरेक्टर. आप मैमल्स के कौन से कैरेक्टर है जो इजीली ऑब्जर्वेबल है? एक्सटर्नल ईयर. हर मैमल में एक्सटर्नल ईयर रहेगा, हर मैमल में हेयर्स रहेंगे, हर मैमल्स में मैमरी ग्लैंड होना चाहिए. ये 3 कैरेक्टर मैमल्स के हैं, 3 कैरेक्टर, और उनको हम लोग किस में डालेंगे? एक पर्टिकुलर कैटेगरी में. ऐसी कैटेगरी, एक छोटा स्टार, बड़ा स्टार, बहुत बड़ा स्टार, ऐसी जो कैटेगरीज है, इस कैटेगराइजेशन को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन है. अब इसमें भी कुछ एक्सप्लेनेशन है, समझ लो. कुछ एनिमल को हो सकता है एक्सटर्नल ईयर नहीं होंगे, हेयर नहीं होंगे, लेकिन मैमरी ग्लैंड होगा, फिर उसको हम लोगों ने मैमल में. तो एक्सेप्शन हर चीज को रहेंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन के लिए हम लोग पूरा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर सकते. हम लोग एक्सेप्शन को पढ़ सकते हैं. जैसे हमारे घर में डॉग्स है, किसी के घर में अल्सेशियन डॉग रहता है, किसी के घर में बुलडॉग है, किसी में लैब्राडोर है. तो क्या है बेसिकली? ऑल दीज आर डॉग्स. यू कैन से हियर, दैट इज यू कैन से हियर ऑल दीज डॉग्स कम अंडर व्हाट? दैट इज बेसिकली वन कैटेगरी. और ऐसी कैटेगराइजेशन करना यानी क्या करना? क्लासिफिकेशन करना. सो ऑल डॉग्स, ऑल जो हम लोगों ने देखे ये मैमल्स, प्लांट आर कैटेगरीज. ये क्या है? कैटेगरीज. और ये कैसे होना चाहिए? साइंटिफिकली दिस कैटेगरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सा. क्लासिफिकेशन यानी अलग अलग कैटेगरी बनाना, अलग अलग टैक्सा बनाना. ये जो टैक्सा है, इस टैक्सा में हम लोग जो कैरेक्टर ले रहे हैं वो कौन से होने चाहिए? इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. इस टैक्सा में हम लोगों ने डिफरेंट सर्कल वाले किए. इस टैक्सा में हम लोगों ने देखो स्टार लिए, बट थोड़े डिफरेंट है, बट स्टार है. इसमें हम लोगों ने लाइन लिए, राइट? तो दिस इज कॉल्ड द कैटेगराइजेशन करना यानी टैक्सोनॉमी करना. ओके, सो व्हाट इज दिस टैक्सा? टैक्सा इंडिकेट द कैटेगरी. अब हम लोगों ने लेवल्स भी बनाई है क्लासिफिकेशन में. वी मेक अ लेवल, हायर लेवल, छोटा लेवल. तो ये पर्टिकुलर लेवल में हर जगह आप एक ही नाम बोले, हर कैटेगरी को आपको क्या बोलना है? टैक्सा बोलना है. सो टैक्सा इज नथिंग बट द कैटेगरी एट वेरियस लेवल. प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, मैमल्स हो गए, डॉग्स, कुछ भी आप बोलो, ऑल दे आर कॉल्ड कैटेगरी. और कैटेगरी का साइंटिफिक नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड टैक्सा. सो all on the basis of this characteristics, on the basis of this characteristic, all living organism are
क्लासिफाइड एट डिफरेंट लेवल भी बोल सकते हैं, एट डिफरेंट लेवल, एक के पीछे एक हम लोग कर रहे हैं ना, ओके। इसको इज कॉल्ड एज टैक्सा, जिसको हम लोग कैटेगरी बोलते हैं, ओके। और इस प्रोसेस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी। सो जो क्लासिफिकेशन के लिए हमारा बेस्ट वर्ड क्या है अभी? साइंटिफिक टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इज ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। आपने क्या किया? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर कैटेगरीज में या टैक्सा में उनको क्या किया? आपने क्लासिफाई कर दिया। और इस प्रोसेस को आप बायोलॉजी में क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन। हम लोग स्टार्ट करेंगे। झाले ना क्लासिफिकेशन बाकी आहे ना? आता काय ते 31 मिनिटं झाले होते. झालं आता थांब.